लेकिन पत्नी को एक अलग ही जिद सवार थी। वो सिर्फ इस बात पर फोकस कर रही थी कि बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। और ये वाली जो जद्दोजहद थी इतनी ज्यादा बढ़ी। कभी कभी धौंस में कही हुई बात जब पत्नी अपने पति को गुस्से में सुनाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, वही बातें कैसे उसके जी का जंजाल बनती है, कैसे उसको हराती हैं, आज की इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगी। बहुत बार हमने ये देखा है कि हम हमेशा समझाते हैं पत्नियों को भी और पतियों को भी कि बहुत ज्यादा ना बोलो, अननेसेसरी मत बोलो, और खास करके दूसरे को जलाने के लिए, दूसरे को तड़पाने के लिए ऐसी कोई शब्द मत निकालो जो कि आपको ही बाद में हानि हो सकती है। लेकिन आप लोग अक्सर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसा कुछ कह जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे कि आपको लेने के देने भी पड़ जाते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है कि एक पति और पत्नी है, उन दोनों की शादी होती है। शादी होने के कुछ समय के बाद उनके घर में एक प्यारा से बेटा का जन्म होता है। हालांकि थोड़े से उतार चढ़ाव चल रहे थे उनकी जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी कोप अप हो रहा था। पति ज्यादती सहन कर रहा था पत्नी की, सिर्फ ये सोच करके कि ये घर बस जाए। खैर कुछ समय तक ठीक ठाक चलता रहा, चलाता रहा, पति इस परिवार को खींचता रहा और इसी खींचतान में ये जो पत्नी है ये पुनः गर्भवती हो जाती है। इस बच्चे के स्कूल में एडमिशन की बात चल रही थी। पति चाहता था किसी और स्कूल में एडमिशन कराना क्योंकि उसका फोकस बहुत क्लियर था। वो चाहता था कि जिस स्कूल में वो एडमिशन कराना चाहता है उस स्कूल से, उस वाले स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इन्होंने प्रीवियस अपने एक्सपीरियंस से देखा था, समझा था, महसूस किया था। लेकिन पत्नी को एक अलग ही जिद सवार थी। वो सिर्फ इस बात पर फोकस कर रही थी कि बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। और ये वाली जो जद्दोजहद थी इतनी ज्यादा बढ़ी कि बात या कहूं मामला थाने तक पहुंचा। थाने में कॉम्प्रोमाइज हो गया और पति ने और पत्नी ने यह बात लिख करके दी कि सिर्फ स्कूल के एडमिशन को लेकर के उनके बीच में बहुत ज्यादा अनबन हो गई थी। और अब पत्नी इस बात के लिए तैयार है कि जहां पर पति चाहता है बच्चे के स्कूल का एडमिशन करवाना, वो स्कूल में एडमिशन करवा देगा। और जैसे ही बच्चा जब फर्स्ट क्लास में आएगा तो उसको इस स्कूल से निकाल करके फला फला स्कूल में एडमिट करा दिया जाएगा। चीजें खत्म हो जाती हैं ऐसा लगता है, लेकिन चीजें कहीं खत्म नहीं हुई थी। इनका मनमुटाव बढ़ता चला जाता है और एक दिन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करके ये पत्नी अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके में चली जाती हैं। और अकेली नहीं जाती हैं, ये जाते हुए उस बच्चे को भी ले जाती हैं जिस बच्चे के एडमिशन की बात हो रही थी, जिसके लिए समझौता इन्होंने कर लिया था कि अब ये पति और पत्नी प्यार से रहेंगे और जहां पर पति पढ़ाना चाह रहा है उसी स्कूल में बच्चा 1-2 साल तक पढ़ेगा। ये उस बच्चे को भी ले जाती हैं और यहां ये रुकती नहीं है। अब इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक केस कोर्ट में फाइल कर दिया। और अभी इतना भी नहीं, यहां पर तो अलग से केस चल ही रहा था घरेलू हिंसा का, दूसरी तरफ से वो CAW सेल में एक कंप्लेंट दायर कर देती है। सेपरेटली कोर्ट में चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस और दूसरी तरफ CAW सेल में भी कंप्लेंट केस चल रहा है, जहां पर दोनों पक्ष बकायदा आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोशिश की जा रही है अथॉरिटी के द्वारा कि शायद इनके बीच में किसी तरह का कुछ समझौता करवाया जा सके। एक दिन ये जो पत्नी है
अपने पति से इतना गुस्सा हो रही थी, इतना उस पर बरस रही थी कि वो गुस्से में उस बच्चे को, जिसके लिए सारा जो जिसे ये झगड़े की जड़ बता रही हैं, उसको सौंप देती हैं अपने पति को। और ऊपर से कहती हैं अब मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगी, ये तुम्हारा बेटा है, मैं इसका खर्च नहीं सहन कर सकती, तुम इसको ले जाओ, तुम अपने पास रखो, तुम इसका खर्चा वहन करो। बच्चे का पिता बहुत हैरान हुआ, लेकिन क्योंकि उसको बच्चे का वेलफेयर देखना था, वो बच्चे को लेकर के अपने घर चला जाता है। ये जो पत्नी है या इस बच्चे की माताजी है, इनका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। ये उसके बावजूद भी अगले दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही हैं, बता रही हैं, पूछ रही हैं कि बच्चा कैसा है, बच्चे को इसका पिता जो है वो फैक्ट्री में लेकर के गया है या घर में है। इसके अलावा वो काफी अपशब्दों का भी प्रयोग करती हैं उस चैटिंग में। और उसके बाद ये एक फोन करती हैं अपने छोटे से प्यारे नन्हे बच्चे को, और उससे 2-4 बातें करने के बाद उनसे पूछती हैं कि क्या बेटा आप मेरे पास आना चाहोगे। बच्चा कहता है नहीं, मैं पापा के पास रहना है। तो बच्चे को से फिर पूछा जाता है माँ के द्वारा कि क्या ये बात सही है, वाकई में बेटा आप अपने पापा के पास रहना चाहते हो। हाँ, बच्चा कहता है पक्का मैं अपने पापा के पास रहना चाहता हूं। और पत्नी ये कहते हुए ठीक है खुश रहे, फोन काट देती है। लेकिन जब उसका दिमाग खराब होता है और उसको लगता है कि मैंने बच्चा सौंपा तो कुछ और था, गुस्से में मैंने ये सब कर लिया, लेकिन अगर मेरा कोर्ट में केस चल रहा है तो बच्चे की कस्टडी उन्हीं के पास रहनी चाहिए थी, उन्होंने बहुत गलती कर दी है। अब वो क्या करती हैं कि कोर्ट में जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में, और वहां पर जाकर के कहती हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया और इन्होंने बच्चे को जबरदस्ती ले लिया, बच्चे को किडनैप कर लिया। आप सभी को मालूम है एक बात कि किडनैपिंग कभी भी नेचुरल गार्जियन के द्वारा नहीं हो सकती, एज पर दी डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग। किडनैपिंग की परिभाषा कहीं पर यह नहीं कहती है कि माँ किडनैपिंग कर सकती है या पिता किडनैपिंग कर सकते हैं। अगर आप किडनैपिंग की परिभाषा को ठीक से समझे तो आपको समझ में आएगा, माँ बाप की कस्टडी से अगर कोई और खींचता है, छीनता है, बच्चे को लेकर के चला जाता है तो उसको किडनैपिंग कहा जाता है। एनीवेज, ये सब लांछन लगाए जाते हैं और घरेलू हिंसा का जो केस चल रहा था उसमें एक एप्लीकेशन लगा दी जाती है कि बच्चे की कस्टडी टेम्पररी उनको दिलवा दी जाए। अब घरेलू हिंसा का जो केस है उसके अंदर जो ये एप्लीकेशन लगाई जाती है कस्टडी की, आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन लगाई जाती है ये टेम्पररी कस्टडी या विजिटेशन राइट की ही होती है सिर्फ, इसमें परमानेंट कस्टडी आप नहीं मांग सकते हैं बच्चे की। खैर, यहां पर जो जज साहिबा है वो उस बच्चे को कह देती हैं कि 4 दिन तो ये बच्चा अपने पिता के घर में रहेगा, वहां से स्कूल जाएगा और वीरवार की शाम को बच्चे को सौंप दिया जाएगा उसकी मां को, जो कि 35 किलोमीटर दूर रहती है, और उसके बाद रविवार को ये जो बच्चा है वापस छोड़ दिया जाएगा पिता के घर में। अब देखिए, बच्चे का सोशल, मेंटल, इमोशनल किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का वेलफेयर नहीं होगा कि बच्चे को जो मां ये सोचे या जो ये जज ये कह दे कि 4 दिन ये यहां रहेगा और उसके बाद वहां रहेगा, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है। आप सभी को पता है कि 35 किलोमीटर दूर से, जबकि बच्चे का स्कूल शुरू हो रहा है सुबह 7:30 बजे, वो 35 किलोमीटर दूर यानी कि करीबन 1-1.5 घंटे का सफर करके सुबह 7:30 बजे तो स्कूल नहीं पहुंच सकता। और वो माँ कैसे पहुंचाएगी, जो कि क्योंकि मैंने आपको याद है ना शुरू में बताया था कि माँ दोबारा से गर्भवती थी, अब वो एक नन्हे 2 महीने के बच्चे की माँ बन चुकी है। कैसे वो मैनेज करेगी, कैसे वो इस बच्चे का टेक केयर करेगी, कैसे वो इस बच्चे को स्कूल में पहुंचाएगी। और वहीं दूसरी तरफ ये बच्चा अपने पिताजी, दादाजी, दादी जी, चाचा के कस्टडी में है, अच्छी तरह से, जहां से ये शुरू से रह रहा था उसी स्कूल में है, बहुत अच्छा माहौल है, बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज में डाला हुआ है, बहुत सारी वो चीजें सीख रहा है, नृत्य वो सीख रहा है, ट्यूशंस वो कर रहा है, और गेटेड सोसाइटी है जहां पर वो बच्चा सुरक्षित है, महफूज है, उसको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो सकती। ये सब जब ग्राउंड थे, तो जब वो जो ऑर्डर किया था घरेलू हिंसा के तहत, जज साहब ने, ये पति इन सभी ग्राउंड्स को लेकर के पहुंच जाते हैं सेशन
कोर्ट में, और वहां पर जाकर के कहते हैं कि नीचे जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो ये ऑर्डर किया गया था कि 4 दिन बच्चा रहेगा पिता के पास और उसके बाद 2 दिन या 3 दिन रहेगा अपनी माँ के पास, ये गलत किया गया है। इसमें बच्चे के वेलफेयर को बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। बच्चे का जो स्कूल है वो 35 किलोमीटर दूर है माँ के घर से। बच्चे का घर पास में है, कहां? जहां पर पिता पहले रहता है, जहां पर पिता ऑलरेडी अब रह रहा है और माँ पहले रहा करती थी। जब वो घर छोड़ करके गई थी उससे पहले वो इकट्ठे रहते थे और वो उसी स्कूल में है, उसी माहौल में है, वही उसके स्कूल के टीचर्स हैं, वही उसके फ्रेंड्स हैं, वही रिश्तेदार हैं, वही उसके आसपास पड़ोसी हैं, और जिसे कहते हैं ना कि दुकानदार भी वही है। यानी कि बच्चा उसी माहौल में शुरू से लेकर के आज तक 4 साढ़े 4 साल तक पला है। तो बच्चे के वेलफेयर में ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को वहां से निकाल करके वहां छोड़ दिया जाए और वो बच्चा 5 बजे उठे और 6 बजे वहां से तैयार होकर के निकल के और यहाँ पे 7 सवा 7 बजे पहुंच करके स्कूल को ज्वाइन करे। ये बल्कि ज्यादा टॉर्चर हो जाएगा बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो इतना सारा भार सहन नहीं कर सकता। ये सब चीजें देखी और इसके साथ साथ ये भी देखा कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, कि नीचे जो घरेलू हिंसा के केस में जो ऑर्डर किया गया था जज साहिबा के द्वारा कि ये बच्चा इस तरह से 4 दिन यहां रहेगा, 3 दिन यहां रहेगा, ये बच्चे के वेलफेयर में बिल्कुल भी नहीं है। और एक बहुत हैरानी वाली बात होती है यहां पर, फिर से ये गुस्सा दिखाती हैं बच्चे की मां कोर्ट में और कहती है कि नीचे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कोर्ट थी उसमें जो ऑर्डर किया गया था वो बिल्कुल सही किया गया था और ये बच्चा जो है इसी तरह से रहना चाहिए, 4 दिन वहां पर और 2-3 दिन वहां पर, और ये माँ दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल लेंगी और बच्चे को स्कूल में छोड़ भी देंगी और सारी चीजें कर लेंगी। खैर, जो कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली संभव नहीं था। और साथ ही कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि उनको ये ऑर्डर मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे के पिताजी हैं जिनके पास कस्टडी थी, उन्होंने कहा कि उनको परमानेंट कस्टडी चाहिए बच्चे की। अगर हो सके, मां अगर कभी वीडियो कॉलिंग करना चाहे, फोन करना चाहे, तो किसी भी तरह की कोई भी मनाही नहीं है। और ये सब बातें सुनी समझी सेशन कोर्ट ने, और आप सभी को बहुत खुशी होगी कि आज ही की मैं बात कर रही हूं, ये मैं लाइव एग्जांपल बता रही हूं। आज ही ऑर्डर हुआ है इस बच्चे की परमानेंट कस्टडी को बच्चे के पिताजी को सौंपने के लिए। और ये कह दिया सेशन कोर्ट ने कि नीचे जो घरेलू हिंसा का केस चल रहा था, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था बच्चे को इधर से उधर करने का, 4 दिन इधर और 3 इधर, उसको सेट असाइड कर दिया, माने खत्म कर दिया, इस अपील को अलाउ कर दिया और बच्चे की कस्टडी को परमानेंटली पति को सौंप दिया। तो देखा आप सभी ने, आप अक्सर ऐसा करते हैं कि गुस्से में आप न जाने क्या कह दिया करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ ऐसी बात कह रही हैं तो आप असल में उस बच्चे को नहीं कह रहे हैं, बच्चे के पिता को ऐसे कह रही हैं। होता उल्टा है, आपकी वही चीजें आपके गले का जंजाल बन जाती हैं। और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाया इस बच्चे के पिता ने भी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे का जो पिता है, वाकई में बच्चे का वेलफेयर बहुत अच्छी तरह से चाहता भी था। वेरी नाइस जेंटलमैन। और इसी वजह से शायद बच्चे की कस्टडी उसको मिल भी पाई। और ये ही ध्यान आप सभी ने रखना है कि आप अपने मुंह से ऐसे अपशब्द ना कहें, कुछ गलत ना बोलें, सामने वाले को सुनाने के लिए किसी और को मोहरा बना करके कुछ ऐसा ना कहें कि आपको बाद में लेने के देने पड़ जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।